हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, मैथमेटिक्स में सैंपल पेपर लेके आए हम और आज इस पेपर में सेक्शन हम बी करने जा रहे हैं एक सैंपल पेपर का। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करेंगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट 2 से सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो। जो एक्स है इसके जो डोमेन दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई? -π/4 से π/4। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला काम होगा इसको यहाँ पे अंदर वाले टर्म को सोल्व करने का। इसे हमने लिख लिया इस प्रकार से 1/√2 इंटू कोस एक्स लिख दिया। अब 1/√2 में पता है कितने में होता है भाई? साइन पे भी होता है और कोस पे भी होता है, π/4 पे। अब हमें अंदर क्या बनाना है? इसको साइन बनाना है किसी प्रकार से। अगर ये साइन बन जाएगा तो क्या होगा भाई? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ये अंदर क्या बन जाए? साइन का फॉर्मूला बन जाए। साइन ए प्लस में बी क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो हम इसे लिखते हैं साइन एक्स इंटू में कोस π/4 प्लस में कोस ए मिले, यहां पे क्या मिलेगा? हमें साइन ए मिलेगा, साइन π/4 इंटू कोस एक्स। ये बना दिया हमने। तो भाई क्या बन गया? ये बन गया साइन इनवर्स इंटू साइन ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस में बी यानी कि एक्स प्लस में π/4 बन गया। अब ये कैंसिल कब होते हैं दोनों आपस में? ये कैंसिल तब होते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसके डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। वी चेक द एंगल लाई ऑन डोमेन और नोट। वी चेक द एंगल एक्स प्लस π/4 लाई इन द डोमेन। वही इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा ये एक्स प्लस π/4 माइनस π/4 से प्लस π/4 तक लाई करता है या नहीं करता। π/4 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो ऐड करेंगे तो भाई इधर भी ऐड कर दिया हमने ये x और इधर भी ऐड कर दिया। ये क्या बन गया? 0। ये क्या बन गया? x। ये क्या बन गया भाई? π/2। यानी कि जो x है हमारा वो लाई करता है डोमेन में। डोमेन क्या होती है साइन इनवर्स की? वो होती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये लाई करता है, क्या हो जाएगा भाई? हमारा कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म। तो कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? इसको ये बच जाएगा कि कैंसिल कर दिया हमने x प्लस में π/4। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है और ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। चलिए अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन चेक करना है। हर क्वेश्चन जब भी सिंप्लीफाई का आए तो पहला काम ये करने के बाद, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद एंगल को तब कैंसिल करना है कब? जब वो डोमेन में लाई कर रहा हो। अगले सवाल पे भी ऐसा ही सवाल है हमारा, कह रहा है कि x के लिए सोल्व करो। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो भाई इसको भी बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, साइन इनवर्स 1 माइनस में x इज इक्वल टू π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स x। ये आ गया हमारा। अब देखो भाई, ये मैंने क्या कर दिया, जो 1 माइनस में x है इसको तो रखा इधर, इस साइन को भेज दिया राइट साइड। ये बन गया साइन π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स x। भाई क्या बन गया? साइन 90 प्लस थीटा नहीं बन गया? क्या होता है? ये होता है कोस थीटा। अब थीटा क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स और ये 1 माइनस में एक्स। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा। या तो देखो इसको क्या सोल्व करो यहाँ पे, डायरेक्ट बताओ 2 साइन इनवर्स एक्स। इसे क्या मान लो भाई? साइन इनवर्स एक्स को मान लिया हमने थीटा। तो एक्स क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? साइन थीटा। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा इन फॉर्म ऑफ साइन क्या होता है भाई? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? x। तो क्या रख देंगे यहाँ पे? 1 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू? कोस 2 थीटा की वैल्यू। अब ये सारा काम हमने जो किया इसको साइड में लिख दो इस प्रकार से बना करके। ये क्या है? कोस 2 थीटा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया भाई? 1 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर। देखो अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर हम इधर लाए, माइनस का x इक्वल टू 0। x लिया कॉमन। देखो x नहीं काटना है। 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? आइदर x इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 1। और यहां से क्या आ गया? x की वैल्यू 1/2। अब x की देखो दो वैल्यू आ गई यहां पे। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे चेक इस प्रकार से लिख के, इफ x इक्वल टू 0, तो x को तो 0 पुट करेंगे, क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1 माइनस में 2 साइन इनवर्स 0, 2 साइन इनवर्स 0। ये क्या बन गया भाई? इसकी वैल्यू आ गई π/2। तो ये वैल्यू आ गया π/2 और ये क्या? 0। तो यानी कि ये क्या है? x इसकी एक 0 इसका एक सॉल्यूशन है। अब चेक करते हैं इफ
x इक्वल टू 1/2 पे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 तो 1/2 माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2। ये क्या आएगा भाई 1/2 पे, तो क्या होता है 1/2 किस पे 30 पे होता है, तो ये 30 डिग्री, और ये भी कितने पे 30 पे, लेकिन 2 मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया 60 हो गया, माइनस से कितना आ रहा 30, जो कि इसके सोल्यूशन नहीं है। ये काम करना है तो हेयर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है बोर्ड एग्जाम में भी, तभी हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला सवाल में कह रहा है x की वैल्यू a cos थीटा yt, y की वैल्यू b sin t, बताओ d2y dx स्क्वायर क्या होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का सवाल है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो dy dx निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले dx का dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a, cos का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इसका ध्यान रखना sin t, ठीक है भाई। dx हो गया, अब किस पे चलते हैं dy बाई dt पे चलते हैं, dy बाई dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b sin का कितना cos t। अब निकालना क्या है भाई dy बाई dx निकालना है, दैट इज dy बाई dt और अपॉन में क्या हो जाएगा dx बाई dt। हो गया, समझ में आया क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब dy बाई dt की वैल्यू b cos t और इसकी वैल्यू माइनस में a sin t, ये बन गया। अभी निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर, इसको हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख लेते हैं, ए वाई कोस को क्या लिख दिया कोट टी लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब हम इसको लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस में b बाई a तो रहेगा एच। अब कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर टी और साथ में dt, भाई कोसिकेंट का कर रहे हैं तो t का भी करना पड़ेगा dt, और dt किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाय में क्या आएगा भाई dx आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ये छोड़ देते हैं करने में, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दे के आ जाते हैं, यहां पे नहीं करना पूरा करना है। माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया b बाय a, साथ में कोसिकेंट स्क्वायर t। अब dt बाई dx की वैल्यू क्या है, ये देखो इसको कर दो उल्टा, क्या कर दो भाई इसको उल्टा कर दो, dt बाई dx आ जाएगा, क्या आएगा ये, जब उल्टा करेंगे तो ये आएगा माइनस में 1 अपॉन में a sin t, ये बन गया। अब इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, माइनस में b बाई a स्क्वायर और ये साइन ऊपर जाके या फिर नीचे लिख लेते हैं इसको साइन क्यूब t, ठीक है। अब साइन t वाले को रिप्लेस करो, साइन t यहां पे है, साइन t की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से हम लिखना पड़ेगा हमें यहां पे इसको कि साइन t इज इक्वल टू y बाई b। नाउ d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में b अपॉन में a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में साइन टी की वैल्यू कितनी y बाई b, y अपॉन में b, और क्या है भाई क्यूब है तो ये यहां पे लगा दिया क्यूब, तो कितना आ गया माइनस में b की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर इंटू में y की पावर 3। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू। चले आगे, अगला सवाल देखो, कह रहा है इंटरवल बताओ जिसके अंदर ये फंक्शन क्या हो इंक्रीजिंग हो, वो इंटरवल बताना है। तो वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए किस तरह से हमें क्या निकालना होता है, किसी भी फंक्शन को यह पता करना वो इंक्रीजिंग है या नहीं है। सबसे पहला काम है एफ डैश एक्स निकालना, उसके बाद उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना, और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमें इंटरवल मिलेंगे, उन इंटरवल में हमें चेक करना होता है एफ डैश एक्स का साइन कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। ये हमारा वर्किंग रूल है। तो एफ डैश एक्स निकाला भाई हमने, कितना बना 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 15 दूनी 30 एक्स प्लस में 36, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब क्या करना भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहां पे लिखना है 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। ये किया भाई सोल्व, एफ डैश इक्वल टू 0, 6 ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर 6 5 30 6 36। यहां से अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6, बाहर एक 6 चल रहा है या इसको हटा दो, ये खत्म, इज इक्वल टू में क्या है भाई 0। x माइनस में 3 एक फैक्टर कॉमन निकाला, 2 इधर से कॉमन निकाला, x माइनस में 3 बन गया, x माइनस में 3 और x माइनस में 2 इक्वल टू 0, ये बन गया। तो यहां पे क्या आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू 2 और 3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा काम क्या होगा नंबर लाइन, वी चेक द साइन ऑफ द इंटरवल।
वी चेक एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल। कौन कौन से इंटरवल बनेंगे भाई? एक तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, एक बनेगा हमारे पास यहां पे 2 को क्लोज ब्रैकेट मान लो, यहां पे 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास 3 करोड़ ओपन ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इनको, ओपन 3 इंटरवल बन गए। अब इन इंटरवल पे क्या करना है? साइन चेक करना है। तो साइन चेक करने के लिए क्या करना है? देखो भाई, एक नंबर लाइन बनाओ, यहां पे पॉइंट डालो 2, यहां पे 3। अब 3 से जो बड़ा पॉइंट है वो इस फंक्शन में यहां पे पुट करो। 3 से बड़ा पुट करेंगे, सारे सारे क्या मिलेंगे? हमें पॉजिटिव मिलेंगे। 3 से छोटा डालो, 2.5 डालेंगे, 2.5 से ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो कैसा आएगा? नेगेटिव। 2 से छोटा डालो, 1 डालते हैं, 1 डालेंगे, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या हो गया भाई? पॉजिटिव हो गया। तो क्या मिला भाई? ये वाला इंटरवल पॉजिटिव और ये वाला इंटरवल पॉजिटिव, यानी कि यहां पे क्या मिलेगा? हमें इंक्रीजिंग मिलेगा। अब जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास एक ट्रिक भी बनती है। यहां पे क्या बनती है ट्रिक भाई? अगर एक इंटरवल पॉजिटिव मिल रहा है, एक इंटरवल नेगेटिव मिलेगा, अगला पॉजिटिव मिलेगा, अगर ऐसे हमारे पास 4-5 इंटरवल मिलते हैं तो यही काम होने वाला होता है। तो इंक्रीजिंग कहां पर है? इंक्रीजिंग कहां पे मिलेगा भाई? इंक्रीजिंग मिलेगा हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और डिक्रीजिंग इसमें पूछा नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग कहां पे मिलेगा? डिक्रीजिंग मिलेगा यहां पे 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। सेम काम करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हो गया भाई हमारे पास 1/x की पावर पूरे की पावर x, इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? f डैश x निकालना है, f डैश x निकालना पड़ेगा भाई। तो f डैश x dy बाई dx, लेकिन हमारे पास ये x है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बन गया हमारे पास log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग 1/x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हम यहां पे क्या बन जाएगा? log 1 की वैल्यू होती है माइनस में log x, log a बाई b, log a माइनस में b, और log 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये माइनस क्या आ गया भाई? हमारा बाहर आ गया, और ये x इंटू log x। ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करना शुरू करो। क्या होगा भाई? यहां पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब करते हैं तो log y का क्या होता है? 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे? यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशियल रूल लगाएंगे, यानी कि x एज इट इज log x का किया 1/x। माइनस साइन है तो माइनस साइन रखना है दोनों जगह पे, या फिर ब्रैकेट लगा करो, माइनस log x एज इट इज, और x का कितना आ गया भाई? 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया सोल्व इस तरह से। ये यहां पे कैंसिल, तो ये dy बाई dx, इसकी वैल्यू कितना? y आया इधर, तो y इधर आया, माइनस में ले लिया कॉमन, इनटू में यहां पे कितना? 1 प्लस में log x, ये बन गया। ये तो आया हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसी पे क्या निकालना होता है? यही क्या हमारे पास? f डैश x, और ये f डैश x क्या बन गया भाई? f डैश x हमारा बन गया माइनस में y क्या है? y की वैल्यू y था 1/x की पावर x इंटू 1 प्लस में log x। अब निकालते हैं यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे भाई? f डैश x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करके। अब ये तो हमें देखो 0 क्या मिलेगा? 0। ये फंक्शन हमें 0 नहीं मिलने वाला, 1 प्लस में log x। तो 1/x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 नहीं मिलेगा, ये 0 मिल सकता है, 1 प्लस में log x इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या कर दिया हमने? log x इक्वल टू माइनस में 1, ये लिख दिया हमने यहां पे। ठीक है भाई, अब देखो तो क्या बन गया ये हमारे पास? अब log x इक्वल टू माइनस 1, इसको हम लिखते हैं यहां पे e की पावर माइनस में 1 लिख दे, साथ में log, भाई log e की पावर क्या है? माइनस में 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पे x की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस 1, दैट इज 1/e। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 1/e। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। बताना क्या है? मैक्सिमम वैल्यू बताना है इसका। मैक्सिमम वैल्यू किस पे निकलेगी? इसी पॉइंट पे निकलेगी। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने निकल के आए? 1। तो अब इसी पॉइंट पे क्या करते हैं? इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं कि भाई 1/e पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू यहां पे चेक करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, फंक्शन में एफ ऑफ 1/e दैट इज 1/e और x की पावर भी 1/e। ये बन गया हमारे पास, क्वेश्चन हो गया हमारा ये सोल्व यहां पर। चलिए अगले सवाल की ओर। देखो भाई अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कह रहा लैम्डा की वैल्यू बताओ। अगर फंक्शन क्या है ये साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 कह रहा है कंटिन्यूस है 1 के ऊपर, एक्स 0 पे कंटिन्यूस है, जो कंटिन्यूस की वैल्यू क्या है 1। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 0 पे चेक करना है फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड के लिए यहां पे कौन सा लिखना पड़ेगा, प्लस साइड, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कर लिया। अब हमें पता है साइन एक्स अपॉन में एक्स, अगर लिमिट एक्स अप्रोच 0 कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहां पे क्या है लैम्डा स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर। क्यों करना पड़ेगा भाई, ये जो है हमने क्या बना दिया, इसे साइन एक्स बाय एक्स बना दिया, क्या स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे लिमिट एक्स अप्रोच 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड लैम्डा स्क्वायर साइन लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा एक्स और उसका पूरे का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, लैम्डा स्क्वायर बाहर, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई भाई, लैम्डा स्क्वायर आ गई। और ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, दोनों बराबर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, वैल्यू के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में 1, 2 वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की यहां पर। ठीक है, यही निकाली थी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो कंटिन्यूस होगा किस पे, जब लैम्डा है तो +1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे, तब क्या होगा कंटिन्यूस होगा। ये इसकी वैल्यू है। अगला सवाल देखो इंटीग्रेशन का, कह रहा है e की पावर x स्क्वायर इनटू में दिस फंक्शन। ये हमारे पास एक इंटीग्रल टाइप है, कौन सा भाई, e की पावर x इनटू फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, ये dx है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x इनटू फंक्शन, ये होता है हमारे पास इसका इंटीग्रल, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहां पे देखो कौन सा तो फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। पहले इसे बनाओ, यहां पे पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। क्यों भाई, हमें e की पावर से हटाना पड़ेगा, इसे हटाते क्या बनता है 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हमारा बन गया e की पावर में t इंटू में जो x की पावर 5 है, यहां पे क्या बन जाएगा, ये x की पावर 5, देखो x की पावर 2t है हमारे पास, तो x क्या मिलेगा, यहां से x मिलेगा इक्वल टू t की पावर 1/2। तो x की पावर 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, t की फॉर्म में, t की फॉर्म में बनेगा 5/2 प्लस में 2, t की पावर में क्या बनेगा 3/2 इंटू dx की जगह रखेंगे यहाँ पे dt अपॉन में 2, और जो ये x है, x की पावर कितनी, t की पावर 1/2, ये रखेंगे हम यहाँ पे। इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, गलतियां नहीं होंगी। 1/2 ले लिया बाहर, e की पावर में t, भाई ये 5/2 है, इसके नीचे लिख दिया अलग से, तो आ गया माइनस में, इंटू में 2, t की पावर 3/2 माइनस में 1/2 और इंटू में dt, ये आ गया। अब 5/2 में से 1/2 माइनस गया कितना, 4/2, 4/2 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये t की पावर 2 और ये t की पावर कितना, 3/2 में से 1/2 गया, कितना बचेगा 2/2, यानी कि 2/2 की वैल्यू कितनी 1, और e की पावर में t, और ये 1/2 और इंटू dt। अब देखो, अब दिखेगा हमें यहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। ये क्या है भाई, फंक्शन, ये क्या है इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव। तो क्या जाएगा इसकी वैल्यू, e की पावर में t इंटू में फंक्शन t स्क्वायर प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आ गया हमारा इंटीग्रल सोल्व होके। और अब जो वैल्यू थी हमारे पास t की, जो हमने पुट की थी, तो वो क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे 1/2e, t पुट किया था किसे, x स्क्वायर को, तो यहां पे रख दो x स्क्वायर, और यहां पे वापस से x स्क्वायर पुट करेंगे, x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास। हो गया क्वेश्चन सोल्व, बस ये काम करना था। यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन बी हमारा होता है समाप्त। मिलते हैं आपको जल्दी अगले सेक्शन के साथ, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें।